कितना टाइम हो गया, वो उसे लेकर आई क्यों नहीं? उठ जाओ, अब उठ भी जाओ, हमारे गेस्ट तुमसे पहले उठ जाएंगे। ये किताब तुम्हारे हाथ के नीचे थी, मैं बस लेने की कोशिश कर रही थी। समझ गया। जब तक गेस्ट हमारे घर पर आए हुए हैं तुम एक्सरसाइज करने नहीं जाओगे ना? मेरी पीठ में थोड़ा सा दर्द है, मसाज लेने से शायद ठीक हो जाए। अच्छा ऐसा है? तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम्हें मसाज करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। कम ऑन, जल्दी करो, तुम तैयार होकर वरांडा में आ जाना। हम लोग ब्रेकफास्ट बाहर करेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं, दरअसल मिस सरिया को बाहर ब्रेकफास्ट बनाना पसंद नहीं है, तो ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मिस मलिके, आप उसे कॉल करके पूछिए वो कब तक लेकर आएगी ज़ैनब को। क्या उसे कॉल करके हमें पूछना चाहिए? अभी बहुत जल्दी है, वैसे वो आ ही जाएगी। कितनी ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल है। ये है ज़ैनब का घर। मैं उसका इंतजार नहीं करने वाला। मुझे पता मुझे क्या करना है। तुम्हें रेहान से मिलने का मौका चाहिए, बस उससे बुरा बर्ताव मत करना। क्या मसल अब तक नहीं उठी? मसल सुबह जल्दी उठ गई थी, उसने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अभी वो अपने कमरे में पेंटिंग कर रही है।
आप बहुत ही लकी हैं मिस्टर कैमल। नारिन एक बहुत अच्छी वाइफ है और साथ में बहुत ही अच्छी मदर भी है। सही कहा, सो तो है। मैं तो कंपनी में ही समझ गया था जब उन्होंने मुझसे पूछा कि परिवार से जरूरी कुछ और है क्या। ये सही थी। एक इंसान की जिंदगी में परिवार से जरूरी कुछ नहीं होता और मैं ये बखूबी जानता हूँ। मुझे लगता है औरतों को ठंड लग रही है। भले ही तुम दोनों की शादी हो गई है, लेकिन तुम दोनों में बहुत ज्यादा प्यार है। जैसा कि मैंने कहा, मिस्टर केमल बहुत लकी आदमी हैं। हाँ, ये बहुत लकी हैं। सिर्फ प्यार के मामले में नहीं, बल्कि बिजनेस लाइफ में भी। मैंने इस बारे में कभी नहीं सुना। तुम्हारी उस गंवार बहू को तो निकाल ही दिया है हमने। अब उस छोटी चूहिया की बारी है। एक बार वो चली जाए तो हम लोग एक साथ बिल्कुल अकेले रहेंगे। सही कहा ना? मिस सुएला, वेलकम वेलकम वेलकम। मैं मिस्टर हिकमत से मिलने आ ही नहीं पाई। वैसे भी आपसे मिले हुए काफी वक्त हो गया और बहुत दिनों से आपसे बात भी नहीं हो पाई थी। अब निगार, हमारे लिए कॉफी बना कर लाओ। जेमरे, मिस्टर हिकमत, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? काश आप जल्दी ठीक हो जाएं। कैसे है ये? अब पहले से ठीक है। ये ठीक नहीं है, और खास तौर पर इन दिनों तो नहीं। वैसे ये सच कह रही है मिस सुएला। ये आपकी फील्ड तो नहीं है, पर अगर पॉसिबल है तो एक बार इन्हें चेक कर लीजिए। ऑफ कोर्स, बिल्कुल मैं करूंगी। मेरा बैग कार में रह गया है। मैं सफेर को कह देती हूँ, वो ले आएगा। सफेर, मुझे हमारे ट्रेडिशन बहुत पसंद है और आपको चीजों की कीमत तभी समझ आती है जब आप अपने देश से दूर हो। मेरी पत्नी अभी भी सारे ट्रेडिशन को फॉलो करती है। हम अपने बच्चों को यहाँ सबसे मिलवाने लाते हैं। हम यहाँ बड़े बुजुर्गों से हर त्योहार पर मिलने आते हाँ, तो ये ट्रेडिशन है ना, कंप्लेन क्यों कर रहे हो? हैं। मैं कंप्लेंट नहीं करा, मुझे भी बड़ा मजा आता है। हमारे यहाँ जो कपल एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। अगर वो सही जवाब देते हैं तो उन्हें शादी करने के लिए अलाउ किया जाता है। मैंने इस बारे में कभी नहीं सुना। मैंने इसमें थोड़ा चेंज कर दिया है। ये यूरी का ट्रेडिशन है। तो फिर तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हें यकीन है मुझ पर? हाँ जरूर।
चलो देखते हैं। तुम शुरू करो डार्लिंग। मैं? हाँ, लेडीज फर्स्ट। वेल, ओके। तुम दोनों पहली बार एक दूसरे से कब मिले? तुम्हें याद नहीं तुम दोनों कहाँ मिले थे पहली बार? बिल्कुल नहीं, कम ऑन। रेस्टोरेंट पे मिले थे। हाँ, रेस्टोरेंट पर। तो पहली नजर का प्यार था या? अंधे हो क्या? तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस किसने दिया? तुम उसके बाद हमारा एक और बार सामना हुआ था कार को लेकर। काफी बार सामना हुआ था। हाँ, उस वक्त काफी मजा आया था। तो एक दूसरे को देखकर क्या एहसास हुआ? मतलब पहली नजर में तुम्हें लगा कि ये सही आदमी है? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ना तो इनका घर है और ना ही इनके पास वर्क परमिट है। इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से मुझे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्या करूं मैं? मुझे डिपोर्ट कर देंगे। बेकार में चिल्लाओ मत और बैठ जाओ। तुम इस कंट्री में कब आई थी? ऐसा मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। मेरा मतलब आई थिंक शायद उस वक्त तुमने मुझे प्रपोज किया था। अच्छा, तो मिस नारिन ने प्रपोज किया था। इसे पढ़ लीजिए और इस पे साइन कर दीजिए। मुझसे शादी कर लो। समझ गया, ये तो प्यार है हर नजर से। देखिए, आपको थोड़ी कोशिश और करनी होगी। ट्रीटमेंट के लिए अच्छे न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत है आपको। पेशेंट का हर वक्त ख्याल रखा जाए। अगर ऐसा लगे कि इनकी हालत में थोड़ा सा भी बदलाव आ रहा है तो आपको डॉक्टर को बुलाना होगा। मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी, डोंट वरी। जावेदाना आंटी हिकमत अंकल का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं मॉम। ओ नहीं,
कॉफी ठंडी हो गई है। निगार, कॉफी फिर से बना दो प्लीज। ये कैसी लापरवाही है? वो बहुत जिद्दी हो गई है। उसे उस बच्ची को अपने साथ ले जाने का क्या हक है? मुझे पता उसे वापस कैसे लेना है। मैंने कहा था मैं कभी नहीं आऊंगा, पर मैं आ गया। ज़ैनब के लिए। मैं सिर्फ ज़ैनब को लेने आया हूं यहां। हाँ, मैं ज़ैनब को लूंगा और यहां से चला जाऊंगा। आप हमेशा यहाँ थोड़ी रह सकते हैं। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझे बताओ कि मैं कहाँ रहूं और कहाँ नहीं रहूं। समझ गई तुम मेरी बात? तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं यहाँ रहूं या वहां रहूं। समझ गई? चली जाओ यहां से। मैंने कहा चली जाओ, यहां क्यों खड़ी हो? तुम्हें लगता है कि तुम खुद को समझा लोगी, पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊं, राइट? तुम्हें मुझसे घिन आती है ना? तो जाओ यहां से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मेरी नजरों के सामने मत आना। मैं क्या कह रहा हूं सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? चली जाओ यहां से। मैं ज़ैनब को पिक करूंगा और यहां से चला जाऊंगा। एमिर भाई दरवाजे पर है। एमिर, आप सच में आप हैं? हे ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है? मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? काश मैंने तुम्हें कभी ना देखा होता। कभी नहीं। अंदर आइए ना। मैं ज़ैनब को लेने आया हूँ। एमिर भाई, मैं नहीं आना चाहती हूँ। ज़ैनब, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। पर मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हें इसे यहाँ रखने का कोई हक नहीं है। तुम जो चाहो वो कर सकती हो, जो तुमने किया भी है ना? पर मैं तुम्हें ज़ैनब को अपने साथ नहीं ले जाने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे 1 घंटा दीजिए, मैं ज़ैनब को मनाती हूँ कि वो आपके साथ जाए। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, ठीक है? अभी तक आप अच्छा कर रही है। ठीक है मिस नारिन, आज तक मिस्टर केमल ने आपके लिए सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या किया है? खड़े हो जाओ, मैंने कहा खड़े हो। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो उसे, प्लीज प्लीज मत जाओ, छोड़ दो उसे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने मेरी जान बचाई थी, अपनी जान खतरे में डालकर। तो इन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी, ये अच्छी बात है। मिस्टर केमल, मिस नारिन ने आपके लिए सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या किया था, बताइए। मसाल! नारिन ने अपनी जान पर खेलकर मेरी बेटी की जान बचाई थी। ये सब तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोग कोई नॉर्मल फैमिली नहीं लगते मुझे। हमने तो यकीन ही कर लिया था, आप काफी फनी है। हाँ। ज़ैनब बेटा, आई एम सॉरी रेहान दी, ये मेरी गलती है। मेरी वजह से आप और अमीर भाई। सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है ज़ैनब, लेकिन हमें इस बारे में सोचना होगा। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा फ्यूचर। रेहान दी, आप ठीक तो है ना? चक्कर आ गया, शायद ब्लड प्रेशर लो है। मैंने आपको दुखी कर दिया ना, इसी वजह से। पर मैं आपके साथ खुश हूँ। मैं आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी।
देखो ज़ैनब, तुम बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रही हो। मैं चाहती हूँ तुम और आगे पढ़ो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। मैं तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद होते नहीं देख सकती बेटा। तुम स्कूल नहीं जाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और हमने पहले भी बात की थी कि तुम अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ोगी। तुमने मुझे वादा भी किया था, तुम्हें याद है? थोड़ी देर यहाँ आराम कर लो और फिर तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। सबको बहुत फिक्र हो रही है, समझ गई तुम? आप अभी इस सिचुएशन में हैं तो मैं आपको जावेदान के बारे में बता भी नहीं सकती कि उसने क्या किया। ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं मैंशन चली जाऊंगी। आप पक्का ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। मुझे सच में बहुत खुशी हुई कि आप आज यहाँ आई। मुझे आपको बहुत कुछ बताना है मिस सुहेला। इसे देखो, ये बातें करते हुए कभी थकती नहीं है। आपने एमिर और रेहान के डिवोर्स के बारे में तो सुना ही होगा ना? मुझे सुनकर ये बहुत दुख हुआ। मुझे लगा था वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। उसके बारे में तो पूछिए मत। मैंने उनका डिवोर्स रोकने की कितनी कोशिश की, पर उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया था। मेरी एक नहीं सुनी। काश ये ऐसे खत्म ना हुआ होता। काश ऐसा ही हुआ होता, पर कम से कम उन्हें मेरी बात तो सुननी चाहिए थी। अगर हिकमत की ये हालत ना होती तो वो उन्हें अलग होने से रोक लेते, पर सिचुएशन ही ऐसी थी कि। पर तुम्हारी सिचुएशन पूरी तरह मिस्ट्री है हमारे लिए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या पता तुम्हारा कौन सा बड़ा आइडिया है अब। मिस्टर हिकमत रेहान से बहुत प्यार करते हैं। हाँ ये तो है, पर ये सब तो किस्मत है। अब हम क्या कर सकते हैं? इस प्यारे मोमेंट को फोटो में कैप्चर क्यों ना कर लें? हम सब फोटो में एक साथ नहीं आ रहे हैं। मैं मिस सैरिया को बुला कर लाता हूँ ना, तो उससे और आसानी होगी। नहीं नहीं, सेल्फी ले लेंगे हम। अपनी पत्नी के करीब आ सकते हो तुम? थोड़े और मिस्टर कैमल, थोड़े और। हाँ ठीक है, अब एक साथ फोटो में आ जाएंगे। देखो तो कितनी अच्छी जोड़ी है तुम्हारी। सबको ये फोटो बहुत पसंद आएगी। आप सोशल मीडिया पर तो नहीं डालेंगे ना? मैं सोच रही थी अच्छा रहेगा अगर ये फ्रेंड्स और फैमिली के बीच रहे तो अच्छा रहेगा। आप समझ रहे हैं ना? मुझे ऐसा लगता है कि आप सही कह रही हैं। चलो बातें बहुत हो गई, अब ये ट्रिप का समय है।
मैं उसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा हूं, और मैं अपना गुस्सा भी कम नहीं कर पा रहा हूं। हाँ बोलो सफर। मिस्टर एमिर, मिस रेहान जैनब को मेंशन ले आई हैं। ठीक है सफर। कितनी सुंदर जगह है ये। पहली बार जब मैं यहाँ आई थी मुझे भी यही लगा था। मैं जब भी इस्तांबुल आता हूँ तो यहाँ जरूर आता हूँ। मैंने अपनी वाइफ को पहली बार यहीं देखा था। वो इस व्यू से अपनी नजर नहीं हटा पाई थी, और मैं अपनी नजर इस पर से नहीं हटा पा रहा था। मैंने उस दिन के बाद इसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब दूसरी बार हम यहाँ आए थे तब हम भी वहीं बैठे थे जहाँ आज तुम बैठे हुए हो। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं उस कुर्सी पर दोबारा कभी नहीं बैठूंगा, और 20 साल में कुछ भी नहीं बदला। मैं आज तुम दोनों में हमें देख रहा हूँ। तुम दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और तुम दोनों एक ऐसे कपल हो जो एक दूसरे के लिए काफी अच्छे लगते हो। तो क्या हमने अपना रोल अच्छे से निभाया? मैं नहीं जानता कि हम बाहर से कैसे दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये लोग बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक आखिरी बात है। दुनिया की पहली सबसे सुंदर चीज है तुम्हारे पास प्यार, और दूसरी सबसे सुंदर चीज है कि जिस औरत से तुम प्यार करते हो मरते दम तक उसके हाथों में तुम्हारा हाथ हो। याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, भूलना मत। मैं नहीं भूलूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मिसेस मेलिक के ज़ैनब का अच्छे से ख्याल रखना। बेटा तुम जरा भी फिक्र मत करो।
अगर ये सब ज़ैनब के लिए नहीं होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। पर ये आखिरी बार है, ये आखिरी बार है जब तुम यहाँ आ रही हो। नहीं, ये तो बिल्कुल ठंडी पड़ गई है। ये बहुत ही सुंदर व्यू है। अगर तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे साथ है तो तुम कभी बोर नहीं हो सकते। मैं सही कह रहा हूँ ना? जब सूरज ढल जाता है तो व्यू और भी सुंदर हो जाता है, जब आसमान लाल हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही कहा, पर हम वो मोमेंट नहीं देख पाएंगे। एक दिन अपनी पत्नी को सनसेट दिखाने ले आना। हम फिर से आएंगे जितना जल्दी हो सके। क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? जरूर, अगर मैं कुछ भी कर सकूं तो। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं हैकर को कुछ अलग करके इम्प्रेस करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो उस बारे में? मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। बिल्कुल, मुझे खुशी होगी, पर पहले मुझे सोचने दीजिए। मैं केमाल का भी ओपिनियन ले लेती हूँ। तुमने मुझे दूसरा चांस क्यों नहीं दिया? क्या मैं इतना बुरा हूँ? हाँ, क्या मैंने तुम्हें इतना दुखी किया? क्या मैं अच्छा पति नहीं हूँ? क्या मैं लापरवाह हूँ? क्या मुझे मेरे घर वालों की परवाह नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस थक चुकी हूँ। मुझसे अब और सहा नहीं जाता। मैं थक चुकी हूँ। मैं थक चुका हूँ। मुझ में और ताकत नहीं है। मैं नहीं कर सकता। ये तो बहाने बनाना बंद करो और असली कारण क्या है वो बताओ मुझे। दूर से कितना अच्छा दिख रहा है ना?
आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। वहाँ देखा लहरें कितनी सुंदर दिख रही हैं। और वहाँ तो देखो, पंछी देखो। उनके लिए एक सुंदर सी जगह बुक करते हैं, कोई ऐसी जगह जहाँ पर वो लोग खुद भी पहली बार ही जा रहे हों। हाल ही में जिस रेस्टोरेंट में गए थे वो नया खुला है, वो कैसा रहेगा? मुझे नहीं लगता वो ये ढूंढ रहे थे। उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है। तो फिर किसी यॉट ट्रिप पर चलते हैं, बॉस्फोरस टूर और स्वादिष्ट खाना। क्या कहती हो? किससे पता उनके पास कितनी याट होंगी। मुझे लगता है उन्होंने कई बार सेलिब्रेट किया होगा। हमें कुछ ओरिजिनल सोचना चाहिए। मैं समझ गई क्या करना चाहिए। बस यही सोच रहा हूँ कि आखिर तुम्हारा आइडिया क्या है। हाँ, तो तुम चिंता करते रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मना कर दोगे। मुझे लगता है कि हमें हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मेरा आइडिया ही ठीक है। क्यों, क्या कहती हो?